दोनों की प्रेम कहानी को 5 साल हो चुके थे और 5 साल गुजरने के बाद दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए उतावले हो जाते हैं। दोनों प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग के तहत एक ओयो होटल बुक किया जाता है। रूम में पहुंचते हैं, प्रेमी अपनी प्रेमिका को प्यार करने लगता है, उसके साथ वहीं पर संबंध बनाने लगता है। लेकिन उसी बीच उससे कुछ ऐसी गलती हो जाती है कि जिसके बाद उसकी प्रेमिका की जान चली जाती है। लेकिन पुलिस प्रेमी के साथ क्या करती है और क्या होता है वो जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। वीडियो को जरा सा भी स्किप ना कर रहे हैं हम रांची के बोकारो के गोमिया ब्लॉक की। वहां पर रहने वाली सोनम, जिसकी उम्र 17 साल थी। सोनम की फैमिली में उसके माता पिता थे और वो अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। सोनम के पिता दिहाड़ी पर मजदूरी किया करते थे, लेकिन उनका सपना था कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर कुछ बन सके, उनका नाम रोशन कर सके। और यही वजह थी कि वो अपनी बेटी को दिलो जान से पढ़ा रहे थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सोनम की प्रेम कहानी मोहल्ले के ही रहने वाले रोहन के साथ चल रही थी। रोहन की उम्र 16 साल थी। रोहन और सोनम दोनों बचपन के दोस्त थे, साथ खेल कूद कर बड़े हुए और बड़े होने के बाद दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो गई। 5 सालों से प्रेम कहानी चल रही थी। वहीं 1 साल पहले सोनम के पिता उससे बोलते हैं कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई यहाँ पर ठीक नहीं हो पा रही है, मैं चाहता हूँ कि तुम दूसरी जगह हॉस्टल चली जाओ, वहीं पर पढ़ो लिखो और कुछ बनकर वापस आओ। सोनम के पिता अपने घर से 122 किलोमीटर दूर लालपुर के एक हॉस्टल में सोनम को भेजते हैं और सोनम वहीं पर रहकर पढ़ाई लिखाई कर रही थी। लेकिन उसके साथ साथ उसकी प्रेम कहानी में कोई कमी नहीं आई थी। वो फोन कॉल पर रोहन से बात करती थी। लेकिन पूरा 1 साल हो चुका, दोनों की मुलाकात नहीं हुई थी, एक दूसरे से मिले नहीं थे और यही वजह थी कि दोनों मिलने के लिए बेताब थे। रोहन सोनम से बोलता है कि पूरा 1 साल गुजर चुका है, अब मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूं और मुझे तुमसे हर हाल में मिलना है। सोनम हाँ कर देती है और संडे वाले दिन रोहन अपने घर से निकलता है। सुबह के टाइम पर दोपहर 2 बजे हॉस्टल तक पहुंच जाता है। वो सोनम को अपने साथ लेता है और दोनों शाम के टाइम वहीं के ही एक होटल में एक रूम को बुक करते हैं पूरे 1 दिन के लिए और रूम में चले जाते हैं। लेकिन मंडे की सुबह रूम से कोई बाहर नहीं निकलता। होटल का स्टाफ रूम को बजाता है, लेकिन जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो रूम को खोला जाता है और अंदर जाकर देखा जाता है तो बेड पर सोनम की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। लेकिन रोहन वहां पर था नहीं। डायरेक्ट पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस मौके पर आती है। बेडशीट खून से तरबतर थी। बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, क्या सोनम की हत्या की गई है या फिर सोनम की हत्या कैसे हुई। तो पुलिस डायरेक्ट रोहन को ढूंढती है और उसको उठा लेती है और उससे पूछताछ की जाती है कि तुम रूम के अंदर गए थे, उसके बाद क्या हुआ, तुमने सोनम की हत्या की है या फिर क्या हुआ है। तो रोहन बताना शुरू करता है। वो बताता है कि वह रूम के अंदर गया था, उसने खाना पीना खाया था और रात के टाइम जब दोनों एक दूसरे के पास थे तो वो उसको प्यार करते हुए सोनम के साथ वहीं पर संबंध बनाने लगा। लेकिन सोनम की उसी बीच ब्लडिंग शुरू हो गई, खून चालू हो गया और वो घबरा गया। उसने वहां पर कपड़े काफी सारे लगाने की कोशिश करी, ब्लडिंग को रोकने की कोशिश की और कुछ ही देर बाद सोनम बेहोश हो गई। वो डर गया, सहम गया और उसने सोनम के चेहरे पर पानी डाला। उसको यकीन था कि सोनम उठ जाएगी, लेकिन ब्लडिंग बंद नहीं हो रही थी और पूरी बेडशीट गीली होने के बाद कुछ ही देर में सोनम की सांसें रुक जाती है। वो वहां से डर की वजह से फरार हो गया था। वहीं ये खबर, सोनम की मरने की खबर, जब सोनम के पिता को उसकी फैमिली को पड़ती है तो वहां पर रोने पीटने पड़ जाती हैं। सोनम की फैमिली वाले डायरेक्ट हॉस्टल पहुंचते हैं। पुलिस सोनम की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि सोनम की मौत ज्यादा ब्लडिंग की वजह से हुई है। शायद वो पहली बार रोहन से मिली थी और ब्लडिंग बंद नहीं हो पाई, इस वजह से सोनम की जान चली गई। वहीं सोनम की फैमिली वाले उसके पिता रोहन के खिलाफ रेप का और मर्डर का मुकदमा दर्ज कर देते हैं। फिलहाल में रोहन हिरासत में है। देखना यह है कि अब रोहन के साथ क्या होता है, क्योंकि रोहन नाबालिग है और सोनम भी नाबालिग थी। लेकिन आप इस कांड पर क्या बोलना चाहेंगे कि इसमें सबसे ज्यादा गलती किसकी है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।